आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सोशल मीडिया को हथियार नहीं, जिम्मेदारी बनाया है। इनका नाम है विवेक जी और इनके चैनल का नाम है विवेक मीडिया, जो हल्ला नहीं हल निकालता है। कभी पगडंडी से रिपोर्टिंग की, कभी पंचायत से लेकर पुलिस तक सवाल दागे और आज सोशल मीडिया के एक मजबूत आवाज बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी हमारे इस पॉडकास्ट में। मोहित शर्मा भाई, आपका भी स्वागत है और चर्चा करते हैं। जी, आपका कोई पहला ऐसा स्टोरी मोमेंट जब आपने सोचा हो कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, बस छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी आपके साथ जब आपने शुरुआत की तब से और अब तक ऐसा कभी लगा हो आपको, जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते हैं? जी भाई। ठीक है, सोशल मीडिया पर पत्रकार बनना आसान लगता है या कोई असलियत में इसमें कितनी मुश्किलें हैं या नहीं है, क्या कहना चाहोगे? भाई मोहित जी, ना इसमें सैलरी मिलती है, ना कोई सुरक्षा है और कठिनाइयाँ हैं। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? अब तो आपका मन नहीं करता कि छोड़ दो यार, कुछ और देख लेंगे? भाई आप एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हाँ। आप कहते हैं कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई काम नहीं होता। हाँ ना, तनख्वाह नहीं होती, ऑब्वियसली हाँ। बात है, कोई तनख्वाह नहीं होती। और तो आप सामाजिक सेवा तो हम और तरीके से भी कर सकते हैं। आप राजनेता बन सकते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, आप एमएलए बन जाइए। भाई ठीक है, बात आपकी भी ठीक है, लेकिन चलिए आप मुझे ऐसा कोई केस या ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई खबर जो आपकी कभी सामने आई हो जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो, रात को नींद नहीं आई हो सोच सोच के कि यार क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा केस हो, ऐसी कोई स्टोरी हो, ऐसा कोई न्यूज़ हो आपको जो लगता हो, ग्राउंड पे आप रहते हैं, पिछले 2-2.5-3 साल से आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इस 2-3 साल में ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहते हैं? भाई कोई आप एक रात की पूछ रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कोई ही रात जाती होगी जो चैन की नींद सोते हैं, बाकी तो ज़्यादा रात ऐसी होती हैं जो नींद नहीं आती है। क्योंकि मेरी सारी स्टोरी, वीडियो, सारे सोशल मीडिया सारे ऐसे होते हैं ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, किसी न किसी की तकलीफ होती है। नहीं, तो रात को नींद आती क्यों नहीं है? मतलब खबर को लेके नहीं आती है, या ट्रोलर्स को लेके नहीं आती है, या अच्छे जो कमेंट्स आते हैं आपको, आभार वाले, थैंक यू वाले, उनको सोच के नींद नहीं आती? क्यों नहीं आती? इनडायरेक्ट रूप से धमकियाँ भी आती हैं इस काम में। ओके। और साथी भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, वो भी कॉल करते हैं जिसको वीडियो बना के लेके आए हैं, क्योंकि काम है सोशल मीडिया पे अपने कोई चीज़ें उठाना, लोगों की कोई किसी कमज़ोरी है वो उठाना है, या कोई पीड़ित है उसका पक्ष दिखाना है, तो फिर कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ़ होता है, अगर किसी को तो या दोस्त के साथी फ़ोन करते हैं, भाई उसको थोड़ा हटा, तो क्या करें। कई बार तो ऐसा ही होता है, 1-2 घंटे के लिए मैं अगर कोई काम करके आ रहा हूँ तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ। हाँ। विवेक मीडिया में आपका साथ कौन कौन देता है? मतलब आपके पास कोई टीम है, टीम के साथ काम करते हो, या सब कुछ अभी आप अकेले संभालते हो? तो जो आपके पास जो खबर आती है तो उसको कैसे वेरीफाई करते हो कि ये सही है या गलत है, फेक है या ओरिजिनल है? कैसे आप वेरीफाई करते हो उसको? हाँ, ये अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि न्यूज़ का मतलब ये होगी और वही सच्चाई दिखाना लोगों को, तो जहाँ तक मेरा संभव होता है मेरी ऐसी कोई स्टोरी रही है जिस पर आप रिपोर्टिंग करते हुए आंखें भर आई हो, मन भारी हो गया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? भाई हाँ, ऐसा हुआ है। सबसे बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे आप गए और सो गए हो, क्या कभी डर लगा कि अब अरेस्ट हो जाऊंगा? हाँ होता है भाई, लगता है, जल्दी लगता है, क्योंकि ठीक है, उस एक इंसान का नाम जो हर संकट में आपके साथ खड़ा रहा हो, अगर 24 घंटे के लिए आपका माइक छीन के रख लिया जाए, कैसा फील होगा, क्या करेंगे? भाई माइक सब कुछ है, ये फील लोगे। सबसे बड़ा झूठ जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान पकड़ा हो किसी का, कोई अधिकारी का, पब्लिक का, नेता का, किसी का? झूठ नेताजी बोलते हैं सही। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया, एक कॉल पे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहें तो आप जरूर कह सकते हैं। हाँ मोहित जी, अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और आपके सवाल भी अच्छे लगे मेरे को। थैंक यू। बिल्कुल ही एक पत्रकारिता के नाते जो हम ग्राउंड पे जो करते हैं वो आपने पूछा नहीं तो कौन पूछता है, तो हम ही माइक लेके लोगों के पास जाते हैं। हमारे पास तो आज तक कोई आया नहीं है, आप आए हो, आपका वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपना भाई का शो किस नाम से? द मोहित शर्मा शो। द मोहित शर्मा शो। और क्लिक करंट हमारे चैनल का नाम है। ओके।
तो भाई से जुड़े, और भाई भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करवाना चाहिए तो भाई से जुड़े। इनके नंबर स्क्रीन पे मिलेंगे जी और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जी। तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और भाई से बात कर सकते हैं। अच्छे मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। जी, थैंक यू। तो सभी लोगों से यही निवेदन है, आप भाई से मिलें, जुड़े और संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोहित शर्मा शो में, जहां हम मिलते हैं उन आवाज़ों से जो भीड़ में गुम नहीं होती बल्कि अपने काम से पहचानी जाती हैं, पहचान बनाती हैं, पहचानी जाती हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सोशल मीडिया को हथियार नहीं, जिम्मेदारी बनाया है। इनका नाम है विवेक जी और इनके चैनल का नाम है विवेक मीडिया, जो हल्ला नहीं हल निकालता है। कभी पगडंडी से रिपोर्टिंग की, कभी पंचायत से लेकर पुलिस तक सवाल दागे और आज सोशल मीडिया के एक मजबूत आवाज़ बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक जी हमारे इस पॉडकास्ट में। मोहित शर्मा भाई, आपका भी स्वागत है और चर्चा करते हैं। जी विवेक भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, आपने सोशल मीडिया को अपना मंच क्यों बनाया? मोहित भाई, सोशल मीडिया एक जरिया है, अपने गांव की, समाज की छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम दिखा सकते हैं। मैं इससे पहले कार्य करता था लेकिन उसमें संपूर्ण काम नहीं दे पा रहा था मैं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि भाई ये प्लेटफॉर्म मिल जाए सोशल मीडिया, ताकि मैं लोगों की आवाज़ उठा सकूं। शुरुआत में लोगों ने कहा भी, मजाक भी उड़ाया कि मोबाइल लेके पत्रकार बन गया है, लेकिन वही लोग आज अपने मोबाइल से हमारी वीडियो शेयर करते हैं। तो शुरुआत में ऐसी आती हैं कठिनाइयाँ, बाकी ठीक है। अभी लोगों की आवाज़ बन रहा है विवेक मीडिया। जी भाई। आपका कोई पहला ऐसा स्टोरी मोमेंट जब आपने सोचा हो कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, बस छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी आपके साथ जब आपने शुरुआत की तब से और अब तक ऐसा कभी लगा हो आपको, जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन परेशानियाँ बहुत आई है लाइफ में। जैसे रिपोर्टिंग करते हैं तो एक गांव से मैं गुजर रहा था, तो गांव में कुछ महिलाएं थी। महिला ने रोका मुझे, तो बोले भाई आप पत्रकार हैं? मैं को जी माँ बताइए। हाँ, बोले पानी की समस्या है। अभी कुछ दिन पहले की बात है और ग्रामीण क्षेत्र था, तो पानी की समस्या इधर हमारे इलाके में लगातार बनी हुई है और हम पानी की आवाज़ भी उठाते हैं। तो महिलाओं की आंखों में देखा तो एक उम्मीद थी, अब भाई ये विवेक मीडिया वाला है, आवाज़ उठाएगा, प्रशासन तक जाएगी और पानी की सुविधा होगी। तो हमने उस पानी का मुद्दा उठाया, और तो मुद्दा उठाया तो प्रशासन तक बात गई, दूसरे दिन टैंकर पहुंच गया। तो हमारी उम्मीद बनी, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे चलता रहना चाहिए। जी भाई। ठीक है, सोशल मीडिया पर पत्रकार बनना आसान लगता है या कोई असलियत में इसमें कितनी मुश्किलें हैं या नहीं है, क्या कहना चाहोगे? भाई मोहित जी, ना इसमें सैलरी मिलती है, ना कोई सुरक्षा है, और कठिनाइयाँ हैं। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? अब इसमें जैसे मैं काम करता हूँ भाई साहब, तो इसमें एक ये है कि हम लोगों की जो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, और जो बड़े टीवी वाले हैं वो टीआरपी के चक्कर में और ये छोटी समस्या ही नहीं उठा पाते हैं। तो हम आवाज़ उठाते हैं तो लोग कहते भी हैं, लेकिन जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी ज़रूर चाहत है ऐसी। विवेक मीडिया ने अच्छी चीज़ दिखाई है, सामाजिक जो चीज़ें थी वो दिखाई है, तो अच्छा लगता है, तो फिर और आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे वायरल स्टोरी क्या, जो आप उस पर कोई प्रतिक्रिया आपने दी हो या उस पर आपको कोई प्रतिक्रिया मिली हो, कोई ऐसी स्टोरी रही होगी? जैसे अभी आपने पानी वाला मुद्दा उठाया कि हमने पानी वाला मुद्दा उठाया और उठाते रहते हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं? पॉजिटिव आती हैं? जो लोग आपका मजाक बनाते थे उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? ये आप थोड़ा सा मुझे बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो जी, अच्छा सवाल है आपका। हालांकि मेरी कई स्टोरी हैं, लेकिन एक दो शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे। वर्तमान में तो फ़िलहाल तो अभी कुछ समय पहले, अभी बारिश का मौसम, उससे पहले गर्मी का टाइम था, तो पानी की समस्या थी। जैसा भी समस्या होती है मैं कवर करता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ। और वायरल स्टोरी की अपनी बात करें तो हालांकि हमने जब शुरुआत की थी चैनल की, तो तभी से ही चुनावी माहौल था। उस टाइम पे मेरी वीडियो वायरल गई थी, मिलियन से भी ऊपर गई थी शुरुआत में ही।
और उसके बाद हम लगातार ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है, उसकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम आवाज़ उठाते हैं, वो लोग ही जिसकी हम आवाज़ उठाते हैं वे लोग ही फिर कहते हैं कि भाई किसी कहने के ऊपर ऐसा कर रहा है, कोई करवा रहा होगा, ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं, तो दुख होता है। बाकी मतलब पॉलिटिकली हाँ, जो political- एक धड़े के लोग हैं हाँ। दूसरे धड़े के लिए बोलते हैं, दूसरे धड़े के लोग हैं वो पहले धड़े के लिए बोलते वहाँ तक माना कि अगर किसी पोस्ट जैसे कोई राजनीतिक पोस्ट हम शेयर कर रहे हैं या कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ तक तो दूसरे पक्ष को हम समझ सकते हैं, दूसरा पक्ष वाला है तो कोई पीड़ा होगी, कोई किसी का होगा। लेकिन जब सामाजिक मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं तब भी ऐसी बात करते हैं तो पीड़ा होती है दिल से। कोई सामाजिक मुद्दा है, रोड का है, पानी का है, वो सबके लिए समान है। हैं। तो फिर आपका मन नहीं करता कि छोड़ दो यार, कुछ और देख लेंगे? भाई भाई सब आप एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं, हाँ। आप कहते हैं कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई काम नहीं होता। हाँ ना, तनख्वाह हाँ, नहीं सुरक्षा है, कुछ नहीं भी होती, ऑब्वियसली हाँ। बात है, कोई तनख्वाह नहीं होती। और तो आप सामाजिक सेवा तो हम और तरीके से भी कर सकते हैं। आप राजनेता बन सकते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, आप एमएलए बन जाइए। भाई ठीक है, बात आपकी भी ठीक है, लेकिन क्या है कि ये अपन यहाँ बिना काट छाट के लोगों की बात सोशल मीडिया के जरिए शासन प्रशासन के सामने पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो ये इस नाते और लोग जुड़ रहे हैं, और जो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ तो अभी आपने पूछा तो मैं एक ऐसे ही गांव से गुजर रहा था, लोगों ने फ़ोन करके भी कहा विवेक मीडिया पर धन्यवाद, तो अच्छा लगा, तो इसलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग आपको मतलब कहते हैं कि ये किसी के कहने से कर रहा है, तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती है जब आपको थैंकफुल मिल जाता है, लोगों का आभार मिल जाता है, तो आप फिर वो हाँ, चीज़ें खत्म हो जाती हाँ, हैं। चलिए ठीक है। लोगों का प्यार है, जी जी तो उस नाते वो जो और जो कमेंट्स करते हैं लोग बाग, तो वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि नेगेटिव कमेंट्स को फिर हम भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। बहुत अच्छा है आपका। चलिए आप मुझे एक ऐसा कोई केस या ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई खबर जो आपके कभी सामने आई हो, जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो, रात को नींद नहीं आई हो सोच सोच के कि यार क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कैसे नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा केस हो, ऐसी कोई स्टोरी हो, ऐसा कोई न्यूज़ हो आपको जो लगता हो, ग्राउंड पे आप रहते हैं, पिछले 2 ढाई 3 साल से आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इस 2 3 ढाई 3 साल में ऐसा कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहते हो? भाई कोई आप एक रात की पूछ रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कोई ही रात जाती होगी जो चैन की नींद सोते हैं, बाकी तो ज़्यादा रात ऐसी होती हैं जो नींद नहीं आती है। क्योंकि मेरी सारी स्टोरी वीडियो सारी सोशल मीडिया सारी ऐसे ही होती है ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, किसी न किसी की तकलीफ़ होती है। नहीं, तो रात को नींद आती क्यों नहीं है? मतलब खबर्स को लेके नहीं आती है, या ट्रोलर्स को लेके नहीं आती है, या अच्छे जो कमेंट्स आते हैं आपको आभार वाले, थैंक यू वाले, उनको सोच के नींद नहीं आती? क्यों नहीं आती है? इनडायरेक्ट रूप से धमकियाँ भी आती हैं इस काम में। ओके। और साथी भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, वो भी कॉल करते हैं जैसे कोई वीडियो बना के लेके आए हैं, क्योंकि इस काम है सोशल मीडिया पे भाई कोई चीज़ें उठाना, लोगों की कोई किसी कमज़ोरी है वो उठाना है, या कोई पीड़ित है उसका पक्ष दिखाना है, तो फिर कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ़ होता होगा, किसी को तो, या दोस्त भी साथी फ़ोन करते हैं भाई उसको थोड़ा हटा, तो क्या करें। कई बार तो ऐसा भी होता है 1-2 घंटे के लिए मैं अगर कोई काम करके आ रहा हूँ तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देता हूँ, लेकिन बाद में खोल के देखता हूँ तो, लेकिन वो जो वीडियो देखता हूँ नीचे, तो वही बात आती है, लोग जुड़े रहते हैं, लोगों को प्यार मिलता है, कमेंट्स मिलता है, और थैंक यू बोलते रहते हैं, तो फिर ऊर्जा आती है, दूसरा दिन नया सवेरा होता है और फिर काम पे लग जाते हैं। तो अभी तो धीरे धीरे ऐसा है कि अभी नींदें तो आने लग गई, पहले शुरुआत में थी तो नींद नहीं आती थी, अब सोता हूँ। चलिए। हाँ। विवेक मीडिया में आपका साथ कौन कौन देता है? मतलब आपके पास कोई टीम है, टीम के साथ काम करते हो, या सब कुछ अभी आप अकेले ही संभालते हो? भाई साहब शुरुआत तो मैंने अकेले से ही की थी, लेकिन धीरे धीरे अब साथी जुड़ने लगे हैं, लोग जुड़ने लगे हैं, और वैसे ज़्यादातर मैं काम मेरा खुद अपना खुद ही करता हूँ, ग्राउंड से लेके रिपोर्टिंग से लेके ना एडिटिंग तक सब कुछ मैं आज भी मैं ही करता हूँ, लेकिन अभी कुछ टीम है मेरे साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये लोगों का प्यार है। अभी टीम मेरे पास है, लेकिन उस टीम से बड़ी बात ये है कि लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, हर गांव से, हर विधानसभा से। जो लोगों का जुड़ाव है वो सारी टीम आपकी ही है, हाँ, ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी क्या होता है कि अगर मैं अगर ग्राउंड पे भी ना जाऊं तो मुझे क्या है, मेरे विधानसभा में या आसपास क्षेत्र विधानसभाओं में हर गांव से लोग जुड़े हुए हैं। विवेक मीडिया आज ये पहचान बन चुकी है, हर गांव से कोई भी खबर देनी हो तो उनके पास मेरे मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या वहाँ पे खुद रिपोर्टर बन के ना वहाँ पे रिपोर्ट करके हमें भेज देते हैं।
तो जी, तो वो टीम ही हुई आप। हाँ, वो इनडायरेक्ट जी, टीम ही हुई। लेकिन फिर भी आप वन मैन आर्मी है भाई, एडिटिंग आप कर रहे हैं, वॉइस ओवर आप कर रहे ज़्यादातर हो, मैं खुद ही स्क्रिप्टिंग आप करता हूँ। कर रहे हो, तो सब हाँ, कुछ, तो वन मैन आर्मी बोल सकते हैं हम विवेक हाँ, मीडिया खुद ही को। मैं करता हूँ। ठीक है, तो आपकी फैमिली आपकी इस जो पत्रकारिता वाली जंग है उसको हम्म। कैसे देखती है? मतलब भाभी जी जब घर से निकलते हो तो तिलक लगा के भेजती हैं क्या? मतलब जंग पे जा रहे हो आप, एक पत्रकारिता भी जंग है जैसा आप बता रहे हो कि भाई हाँ, धमकियां भी मिलती हैं, ट्रोलर्स भी आते हैं, हाँ, फोन भी आते हैं, नींद भी नहीं आती। तो जो परिवार है आपका वो इस जंग को कैसे देखता है? भाई साहब, परिवार का जहाँ तक है, मैं मेरे परिवार को दूर ही रखता हूँ इस कामों से, क्योंकि ये कठिनाइयों भरा है। तो परिवार इसमें थोड़ा दूर ही रहता है, और मैं ज़्यादा बताता भी नहीं हूँ परिवार को, क्योंकि चिंताएं परेशानियाँ, क्योंकि ऐसा ही काम है ये मीडिया का, सोशल मीडिया का और पत्रकारिता का। तो ज़्यादा मैं परिवार को नहीं बताता हूँ कहाँ इन्वॉल्व क्या। नहीं करते हो? हाँ, इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी चिंताएं कहीं ना कहीं से तो बातें निकल के आ ही जाती है परिवार के। जैसे मेरी वाइफ है तो पता लग ही जाता है, हालांकि हम कितना ही छुपा ले कोई बात को, कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है। लेकिन मैं बातें शेयर नहीं करता परिवार वालों के साथ ज़्यादा। मैं तो खुद। आपको देखकर युवाओं के आप इंस्पायरिंग मॉडल बन चुके हैं आज के टाइम में, जो आपके रीजनल जो युवा हैं, तो जी आप उनको मेंटरशिप देना चाहेंगे या ट्रेनिंग देना चाहेंगे? भाई साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। सही अच्छा। बात तो ये है। बाकी अगर कोई युवा ऐसा सोच रखता है तो ट्रेनिंग तो नहीं मैं कुछ बता पाऊँ। मैंने अभी तक ग्राउंड पे गया, मैंने क्या सीखा है, तो कुछ जो मैंने सीखा वो मैं बता पाऊँ। और अगर युवा मेरे से जानना चाहिए तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, आधा एक घंटे का उनको विशेषकर। जी भाई मोहित भाई। तो ये अपना 2 सेगमेंट खत्म हो गए, अब सेगमेंट आता है पब्लिक का असली पक्ष, जो हम तीसरा हमारा जो सेगमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि जनता अब भी सच्ची खबरों को उतना महत्व देती है जितना पहले देती थी? भाई देती है, कुछ हैं लोग जो सच्ची और ईमानदार जो पत्रकारिता देखना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में ज़्यादा ऐसा हो गया कि लोगों को इंगेजमेंट चाहिए। खबर ठीक है, सच्ची है कि नहीं है, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा, लोग ऐसी खबर देखना पसंद करते हैं जिसमें मज़ा आए, मसाला हो, मसाला हो। चाहे वो फिर फेक ही क्यों ना हो। हाँ, फेक हो, फेक तो आजकल बड़ी जल्दी वायरल होती हैं। हम्म, फेक वीडियो का मतलब, वायरल होने का मतलब क्या है, उसमें मसाला है, मज़ा आता है लोगों को। और कहीं ना कहीं हम भी कई बार सोचते हैं, बैठ के देखते हैं कि भैया हम ईमानदारी से खबर दिखाते हैं और व्यूज़ कमाते हैं, तो तकलीफ़ होती है यार, ये अच्छी खबर थी, इसे व्यूज़ नहीं आ रहे। और कई ऐसी खबर लगाते हैं जिसमें मसाला है और जिसका कोई न्यूज़ का कोई सामाजिक मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है, वो मिलियंस में चली जाती है। तो ये भी है भाई, कहीं ना कहीं सोचने वाली बातें तो है ही। तो इस अपन कह सकते हैं कि मसाला तो भाई चाहिए लोगों को तो देखने के जो लिए। आपके पास जो खबर आती है, हम्म। तो उसको कैसे वेरीफाई करते हो कि ये सही है या गलत है, फेक है या ओरिजिनल है? कैसे आप वेरीफाई करते हो उसको? हाँ, ये अच्छी बात है भाई साहब, क्योंकि न्यूज़ का मतलब ये होगी और वही सच्चाई दिखाना लोगों को। तो जहाँ तक मेरा संभव होता है, मुझे संभव होता है, तो मैं खुद जाता हूँ ग्राउंड पे। ठीक है। अगर खुद नहीं जा पाया, दूर है, तो अगर किसी ने मेरे को बताया है, हम्म। एक लड़के ने मेरे को बता दिया भाई ये बात है, तो ठीक है, वहाँ तक तो हमने रिकॉर्ड कर लिया भाई, सारी जानकारी ले लेते हैं उससे, ठीक भाई है। क्या क्या है, क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास उधर 2-3 लोग और होते हैं उस गाँव से। उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो? हाँ, तो उनसे भी जानना कोशिश करते हैं दोनों का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2-3 बंदों से हम जानकारियाँ लेते हैं, और साथ ही पत्रकार भी हैं, और उनके पास भी कोई खबर आई है तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे करके ना, पूरी जानकारी करके, और अब अपनी जितना भी होता है जानकारी करके फिर खबर लगाते हैं। ओके। जी भाई। ऐसी कोई स्टोरी रही है जिस पे आप रिपोर्टिंग करते हुए आंखें भर आई हो, मन भारी हो गया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? भाई हाँ, ऐसा हुआ है, और ये कुछ दिन पहले की घटना है, कोटपुतली की। चेतना हाँ, चेतना वाला। जो ट्यूबवेल में गिर गई ट्यूबवेल थी। में गिर गई। हाँ, तो वो बहुत हाईलाइट मामला था। क्या उसके बाद प्रशासन जागा है? लगता है आपको जागा है? नहीं, वो उस टाइम का क्या था, मेरे को नींद भी नहीं आई रात को। वो इसलिए नहीं आई कि अभी हम कवर कर रहे थे, लाइव भी चलाया, वहीं थे, और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लगातार 1 दिन, 2 3 4 5 6 7 10 दिन तक ऐसे ही चलते रहे, तो नींद तो उड़ गई थी। इस खबर ने तो पूरे इलाके को झकझोरा था। मैं हाँ। पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया था इस खबर को सुनने के और बाद। मेरे साथ तो मेरे साथ हमारे गुरुजी थे, तो मेरे साथ ही थे, तो उनका सानिध्य हमेशा मेरे साथ रहता है। उनका नाम है सुधीर सिंह। तो मेरे साथ थे उस टाइम पे, तो वो तो जा भी नहीं पाए गाड़ी से उतर के, ना बोले भाई मैं तो ये स्थिति देख भी नहीं सकता हूँ।
हालांकि मैं गया वहाँ पे, चलाया मौके पे, तो वो अभी भी मेरी याद है वो चीज़ें जो। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद भी, मैं मेरे को भी नहीं, पूरी जो अपनी यहाँ की जो रीजनल क्या, मैं पूरे देश की बात करूँ तो इस खबर ने पूरे देश को झकझोरा था, पूरे देश को झकझोरा था। और प्रशासन हादसों को न्योता देता है, हादसा होने के बाद कार्रवाई करता है, ये सच्चाई है। और अभी भी कितना, अगर ग्राउंड पे आप जाते हैं और ग्राउंड पे आप देखेंगे तो अभी भी जिस हिसाब से वो चीज़ें लोगों को झकझोरा है इस स्टोरी ने, उसके बाद भी मेरे को नहीं लगता कि प्रशासन ने अभी भी 100% अपना दिया होगा। भाई मोहित भाई, ये चीज़ें देख कहने के लिए तो देख सही बात है, अपन ये कमज़ोर हैं, अपन इंडिया चांद तक ज़रूर पहुंच गए है, लेकिन अपन ज़मीन से बच्ची वो लिफ्ट करनी थी, उठानी थी, हाँ, निकालनी थी, 170 फुट रेस्क्यू करनी थी। 170 फुट के करीब ही थी। अपने पास वो संसाधन नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज हमें। हाँ, तो वो हम चांद पे तो पानी खोज रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे 70 फुट पे हमसे एक बच्चा गिर गया, उसको हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे 10-10 12-12 15-15 दिन तक। बिल्कुल भाई, ये हम सोचने की बात है, ये पब्लिक को भी सोचने की बात है। जब वोट्स आते हैं तो वहां पे पब्लिक को सोचना चाहिए वोट देते टाइम। लेकिन अब हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, वो फिर एक राजनीति की चर्चा हो जाएगा। बाद में फिर अगली बार उस पे हम अच्छे से एक नया पॉडकास्ट बनाएंगे तो उस पे फिर हम बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करते हुए विवेक भाई। अब हमारा एक चौथा सेगमेंट आ रहा है, फोर्थ सेगमेंट, उसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। इसमें तेज दिल से और दिमाग से जवाब देने होते हैं। तेज भी मतलब आपको जल्दी देना है, और दिल से भी देना है, और दिमाग से भी, है ना। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी फन वाले पूछता हूं। नेताजी से सवाल करना ज्यादा मुश्किल है या पुलिस स्टेशन से बाहर आना? नेताजी से ही है, क्योंकि वो अब सवाल करते हैं नेताजी से तो पूछते पूछते बातों घुमा देते हैं। ठीक है, सबसे बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे आप गए और सो गए हो? वो सरकारी विभागों की होती है, जो फाइलें पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ निकलता तो है नहीं, और ना हमें मसाला मिलता है, और लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वही। अगर एक दिन आपको विवेक मीडिया के बदले नेशनल विवेक टाइम्स बनना पड़े तो पहली हेडलाइंस क्या होगी? भाई साहब, वो तो बाद की बात है, सोचा नहीं है क्या होगी। चलिए, एक ऐसा ट्रोल जिसने आपको गुस्से से ज्यादा हंसी दिलाई हो, किसी ने आपको कमेंट किया हो कोई खबर पे और आपको वो गुस्सा निकाल रहा है और आपको हंसी आई हो, ऐसा कोई हो वाकया? वो होता ही रहता है भाई साहब, ये तो कुछ एक कोई ऐसा कोई है, याद है तो बताओ ना मेरे दर्शकों के लिए। नहीं, याद नहीं है भाई। चलिए, अब हम चलते हैं आपके थोड़ी सी पर्सनल चीज़ों के ऊपर। सबसे पहला फ़ोन जिससे आपने लाइव किया हो, उसका नाम क्या है, और वो क्या आज भी आपके पास है? हाँ, वो फ़ोन है मेरे पास है फिलहाल, वो मेरी वाइफ अभी भी चला रही है। ओके। हाँ, तो ठीक है, वो फ़ोन था, उससे मैंने काफ़ी काम किया, मैंने करीब 4 महीने उससे काम किया, और अच्छा है फ़ोन, अभी भी चल रहा है। कौन सी कंपनी का था? रेडमी कंपनी ओके। क्या कभी डर लगा कि अब अरेस्ट हो जाऊंगा? हाँ, होता है भाई, लगता है, डर भी लगता है, क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगा इस पर। जब महाभारत जब युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो कर्ण का जो सारथी था, तो वो कह रहा था कि अर्जुन के सामने आपको डर नहीं लगता। तो उसने एक बात कही थी, बोल वो काठ के योद्धा होते हैं जिसको डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, पर ठीक है, लोगों का प्यार है, उसके नीचे दब जाता है। ठीक है, उस एक इंसान का नाम जो हर संकट में आपके साथ खड़ा रहा हो, भाई जैसे नींद नहीं आ रही या कोई भी संकट, कोई भी इश्यूज आपको आते हैं, तो ऐसे कोई इंसान का नाम? नहीं, ऐसा तो एक इंसान तो नहीं है, लोगों का ही प्यार है, और अपने कुछ विशेष जैसे साथी हैं, परिवार है, पूरा परिवार साथ है, यार दोस्त भी हैं, जो हमेशा प्यार उनका साथ रहा है, तो लोगों का प्यार है सभी बात। ठीक है, वो खबर जिसे कवर करके आपकी नज़र में खुद पर गर्व हुआ हो, ऐसी कोई खबर आपने जैसे आपने खुद पे ही गर्व किया हो? हाँ, एक खबर मैंने पानी के मुद्दे के ऊपर चलाई थी, जो मुझे आज भी है उस पर। पानी का मुद्दा चलाया तो पानी की समस्या उटोली गांव का ही है, पास में उटोली गांव का मैंने खबर चलाई थी, काफ़ी लोगों ने देखा उसको, वीडियो भी वायरल गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे, और उसके बाद में पानी की समस्या जो थी वो जहाँ तक कुछ हद तक कम हो पाई, यानी कि नया ट्यूबवेल, बोरिंग वगैरह सारी चीज़ें दी है, तो मुझे अच्छा लगा, आवाज़ उठाई। तो सबसे दर्दनाक घटना जिसे आपने लाइव दिखाया हो? वो जो कोटपुतली वाली। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे। क्या कभी किसी माँ ने आकर कहा हो आपकी वजह से मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया?
या हमें इंसाफ मिल गया या मेरे गांव को इंसाफ मिल गया, किसी को भी इंसाफ? हाँ, माँ ने तो नहीं, पिता ने कहा मेरे को। हम्म, तो एक नीमराना प्रताप सिंहपुरा गांव का मामला है। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 बार मेरे को कहा कि उनका कोई केस वेस हो गया था पुलिस में, तो उनकी आवाज़ उठाई मैंने, क्योंकि वो कई जगह गया था और ही पत्रकारों का, शायद नहीं उठा पाए होंगे या उठाए होंगे वो तो मैंने उसकी दिखाई, पीड़ा दिखाई, तो आखिर में उसको न्याय मिल गया। तो अभी भी कई बार मिलता है तो वो जो यही कहता है, आपकी वजह से ये चीज़ें हुई है, न्याय मिल गया। ठीक है। अगर 24 घंटे के लिए आपका माइक छीन के रख लिया जाए हम्म। तो कैसा फील होगा, क्या करेंगे? भाई माइक सब कुछ है, यही छीन लोगे तो बाकी छीन लोगे तो कोई नहीं, हमें तो आवाज़ उठानी होती है, गांव में जाएंगे और बिना माइक बात करेंगे लोगों से। ओके। सबसे बड़ा झूठ जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान पकड़ा हो, किसी का, कोई अधिकारी का, पब्लिक का, नेता का, किसी का भी? झूठ नेताजी बोलते हैं सही, हम बोलते रहते हैं गांव में सब कुछ है, गांव में जाएंगे ना पानी है, ना रोड है, ना शिक्षा का स्तर बढ़िया है, तो ये झूठ ही है। गांव में जाते हैं, हमें पता लगता है कि ये चीज़ें कुछ भी है नहीं मौके ऊपर। क्या आपको कभी लगता है कि आप सिस्टम बदल सकता है? हाँ, आवाज़ उठाते हैं तो लोगों की आवाज़ में दम होता है। हमने लोगों की आवाज़ उठाई है तो उसमें हमने देखा है अब भाई लोगों की आवाज़ हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंच रही है और कुछ हद तक सुविधाएं लोगों को मिली है, परिवर्तन आया है। तो अगर कोशिश करे, जनता जगे, तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी हम आपके साथ खेलेंगे चॉइस बेस्ड, एक रैपिड फायर। आपको 2 मैं ऑप्शन दूंगा, उनमें से एक को चुनना है आपको। वायरल न्यूज़ को चुनोगे या इम्पैक्टफुल न्यूज़ को चुनोगे? नहीं, जो अच्छी न्यूज़ है, जो सच्चाई है, इम्पैक्ट वाली, उसको चुनेंगे। ठीक वायरल है। तो अपने सरकार आप का ही समर्थन जरूरी रहेगा या जनता की सच्चाई? जनता की सच्चाई। ठीक है। अगर मौका मिले तो किसी किसी बड़े पत्रकार के साथ डिबेट करने का, तो किसके साथ करोगे आप? भाई से वो देखना पड़ेगा अभी। मैं फिर भी पत्रकार, कोई तो आपका आइडल आइकन होगा जिसको आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जो आपको नेशनल चेहरा कोई हो, आपको हाँ पसंद हो। बहुत सारे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए, बाकी आपने सवाल ऐसा कर लिया तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, तो उनसे तो क्या बताएं, सब ठीक है। ठीक है। न्यूज चैनल या स्वतंत्र मीडिया, किसको चुनेंगे? स्वतंत्र मीडिया। खुद की फिल्म बने तो किसे कास्ट करेंगे विवेक के लिए? भाई मैं ज़्यादा फिल्मों में ध्यान नहीं रखता, और पहले देखता था, अच्छी लगती थी, लेकिन आज फिल्म, नाम ही फिल्म हो गया, तो इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में। ठीक है। विवेक भाई, आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे कोई किताब नहीं, एक पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग का महायुद्ध सुन लिया हो, है ना? आप जैसे लोग बड़े ज़मीन से रिपोर्ट करते हैं तो हमें भी ताकत मिलती है, और हमारी जैसी नई आवाज़ों को भी रास्ता दिखता है। जो हम नई आवाज़ यहाँ आ रहे हैं मार्केट में, उनको भी रास्ता दिखता है। हमारे शो में आकर आपका जो समर्थन, आपने जो समर्थन दिया है, उसका असर हमारे दर्शकों पर भी जरूर पड़ेगा। दर्शक हमारे उसको जरूर महसूस करेंगे। हमारा मकसद भी यही है, आपकी बात आप तक नहीं, पूरे देश तक पहुंचाना जी। और आज विवेक जी जैसे लोग हमारे साथ हैं तो हमारा हौसला बुलंदियों पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे विवेक जी, एक ऐसी आवाज़ जो बिना डरे बिना झुके हर सवाल को कैमरे पर लेकर आते हैं। इनकी पत्रकारिता हमें सिर्फ खबर नहीं देती बल्कि सोचने की नई दिशा भी देती है, और यही मकसद है द मोहित शर्मा शो का। ऐसे लोगों की कहानियां सामने लाना जो नाम से नहीं अपने काम से पहचाने जाते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी शख्सियत जिसे किसी भी फील्ड में संघर्ष करके कुछ मुकाम हासिल किया हो तो हमें जरूर संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये मंच उन्हीं रियल हीरोज के लिए बना है जिसको नेशनल चेहरा, नेशनल टीवी पर जगह नहीं मिलती। और आप अगला एपिसोड किसके साथ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और विवेक जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया, एक कॉल पे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहें तो आप जरूर कह सकते हैं। हाँ मोहित जी, अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और आपके सवाल भी अच्छे लगे मेरे को, है ना? थैंक यू। बिल्कुल ही एक पत्रकारिता के नाते जो हम ग्राउंड पे जो करते हैं वो आपने पूछा नहीं तो कौन पूछता है, तो हम ही माइक लेके लोगों के पास जाते हैं। हमारे पास तो आज तक कोई आया नहीं है, आप आए हो, आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपना भाई का शो किस नाम से? द मोहित शर्मा शो। द मोहित शर्मा शो,
और क्लिक करंट हमारे चैनल का नाम है। ओके, तो भाई से जुड़े, और भाई भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू करवाना चाहिए तो भाई से जुड़े। इनके नंबर स्क्रीन पे मिलेंगे जी और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जी तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और भाई से बात कर सकते हैं। अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। जी, थैंक यू। तो सभी लोगों से यही निवेदन है, आप भाई से मिलें, जुड़े और संपर्क करें। जी, और अगर आपको मेरे नंबर पे बात करने में हेजिटेशन है या बात नहीं हो पा रही, कोई कारणवश नहीं मिल पा रहा, तो आप विवेक भाई को भी कॉल कर सकते हैं। वो भी हमारा ये जो पॉडकास्ट होता है वो अरेंज करवा देते हैं, कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, पुनः धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे से कॉल पे आपने अपना कीमती समय निकाला, आप क्योंकि ग्राउंड पे आपको जाना होता है और वहाँ ना जाके आप मेरे पास आए और मेरे को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर किसी मुद्दे पर फिर बात करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, और जय भाई मीडिया। का भी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइबर कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें, जी ताकि भाई को ऊर्जा मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।